चलें जी बेटा, आर यू रेडी? एनर्जी नहीं नजर आ रही तो लेवल नंबर 3 के लिए रेडी हो? बेटा बातें नहीं, वो बेटा 9th, बातें नहीं, सारा दिन भी तो बातें करते हैं, रात भी बातें करते हैं, अभी भी बातें कर रहे हैं। या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। और जिस बात से इतनी बात बढ़ी, जिस बात से इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी। जिस बात से इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी। जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती हैं। आर यू रेडी? ओके जी बेटा जी, अब हम करेंगे लेवल नंबर 3 स्टार्ट। तो लेवल नंबर 3 जो है इसमें हम एक सेंटेंस लिखना सीखेंगे। इंग्लिश का एक बहुत मशहूर और मारूफ जुमला जो कि टाइपिंग में भी सिखाया जाता है, जिसमें 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। प्लीज तवज्जो, पहले देखने फिर लिखने, लिखने की जल्दी नहीं करनी, देख लें पहले फिर समझाऊंगा। जब जन जाए अकदीदार अता करना, सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त निजाए अकदीदार अता करना। मैं नात तेरी पढ़दा, ते जिक्र तेरा करदा हूँ। मैं नात तेरी पढ़दा, ते जिक्र तेरा करदा। इस नात दी बरकत नाल आका मेरी कब्र वसा देना। जब वक्त निज़ाए आका दीदार अता करना। जब वक्त निज़ाए आका दीदार अता करना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके बेटा जी, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको रीड आउट कीजिएगा एक दफा। चलें जी मेरे बच्चों, इधर देखिएगा जरा। अब जब भी आपने सेंटेंस लिखना है तो आपने 4 बातों का ख्याल रखना है। कितनी बातों का ख्याल रखना है? 4 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 बेटा, इन सब का एंगल तिरछा होना चाहिए। कोई भी लफ्ज सीधा नहीं होना चाहिए। पहली बात जाविया, कि जाविया उन सब का तिरछा हो। क्लियर होगी बात? पहली चीज क्या है? एंगल। पहली चीज क्या है बेटा? एंगल। सबका एंगल तिरछा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे जो बीच में बेटा ये जो बैजे आ रहे हैं ये किसकी तरह के होंगे? अंडे की तरह के। बैजा, बैज भी शक्ल को कहते हैं। तो जितने भी इसमें ये जो सर्कल की तरह की शेप्स आ रही है ये किसकी तरह की होगी? अंडे की तरह की होंगी। उनको बाल की तरह का गोल नहीं करना। 2। नंबर 3 बेटा, बैलेंस का खास ख्याल रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये यू को लाइनों से बाहर निकाल देंगे, आई और सी को लाइनों से बाहर, के ये आगे वाली जो हुक होती है उसको लाइनों से बाहर निकाल देते हैं। लाइनों से बाहर नहीं निकालना, लफ्जों में बैलेंस नजर आना चाहिए। जो दरमियान वाली 2 लाइनों वाले अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें ग्रास लेटर्स कहते हैं। ग्रास लेटर्स का साइज आपस में बराबर हो, स्काई लेटर्स का और रूट लेटर्स का साइज आपस में बराबर हो। सारे अल्फाबेट्स जो है उनका साइज आपस में बराबर होना चाहिए। और नंबर 4 पे है स्पेस। जब एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा बेटा, एक वर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। कितनी? 1 n जितनी। कितनी?
एक एन जितनी, एक एन कैपिटल जितनी जगह घेरते हैं ना उतनी स्पेस छोड़ देंगे। क्लियर होगी बात? तो कितनी बातें बताई मैंने? 4। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे बैलेंस। नंबर 3 पे क्या था? बैलेंस का क्या मतलब था? साइज आपस में बराबर हो। और नंबर 4 स्पेस कितनी छोड़नी है? क्लियर हो गए? आप लिख सकते हैं? ये सेंटेंस आपने अभी 5 दफा लिखना है। और कैसे लिखने हैं? जहां पे एक दफा फुल स्टॉप लग गया वहीं से दूसरी दफा लिखना शुरू कर देना है। जहां पे फिर फुल स्टॉप लगेगा वहीं से तीसरी दफा शुरू कर देना है। लाइन छोड़ के नीचे नहीं जाना, पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, शुरू करें बेटा।